में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की चुनावी रैली का शुभारंभ किया। नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपके केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पलटवार केजरीवाल की तरफ से भी हुआ है। एक नजर वार पलटवार पर। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। एक तो ये कि या तो इनको करना नहीं आ रहा, रिश्वतखोरी कम नहीं करनी आ रही इन लोगों को। ये कह रहे हैं ना गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस भी नहीं आ रही। धरना भी नहीं करना आता, गवर्नेंस भी नहीं आती। हमको धरना भी करना आता, हमको गवर्नेंस भी आती है। बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो। अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। अगर आपके घर में 2 बल्ब है, 2 बल्ब, मैं बड़ों लोगों की बात नहीं करता हूं, गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला। उनके पास कोई स्कीम है, कोई बल्ब लेके आए हैं। वो बल्ब लगाने से साल में लोगों के 300 रुपए एक साल में बचत होगी, मतलब 25 रुपए एक महीने में बचत होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछली बार 49 दिन में हमने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे। अब सरकार बनेगी, दोबारा बिजली के बिल आधे करेंगे। मतलब कि किसी का 4000 रुपए का बिल आता है तो वो 2000 का हो जाएगा। तो लोगों को ये तय करना है कि बिजली के बिल आधे चाहिए कि 25 रुपए महीने की बचत चाहिए। मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। चुनाव के पहले वादा किया था, एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। जहां झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे। और एक बार नहीं, कई बार वादा किया इन्होंने, एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक के बाद एक दिल्ली में झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-2 नहीं बल्कि 7 बड़े मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। बड़ी बात यह रही कि एक बार भी मोदी ने ना तो केजरीवाल का नाम लिया, ना आम आदमी पार्टी का, लेकिन हर लफ्ज यही इशारा कर रहा था कि दिल्ली में बीजेपी अपनी लड़ाई आपसे ही मान रही है। दिल्ली के कमल छाप नेता आए, अलग अलग सूबों से बीजेपी के वो सूरमा आए जो राज चला रहे हैं या चलाने का इरादा रखते हैं। केंद्र के मंत्री आए और मोदी के शब्दों में बीजेपी के सबसे कामयाब अध्यक्ष अमित शाह आए। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में इतना प्यार और विश्वास कैसे बना पाई है। भाइयों बहनों, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है। जल्द ही प्रधानमंत्री उस खतरे की तरफ मुखातिब हुए जो दिख तो रहा है लेकिन बीजेपी उसे मानती नहीं। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी और उसके नेता का नाम तो नहीं लिया,
लेकिन 37 मिनट के भाषण में एक के बाद एक केजरीवाल पर 7 बड़े प्रहार किए। कभी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने खुद को अनार्किस्ट कहा था। आज उसी पॉइंट को मोदी ने पकड़ लिया। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको अनार्की करनी है, अनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को अनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है। अनार्की से दिल्ली का भला नहीं होगा। धरना प्रदर्शन को केजरीवाल ने अपनी राजनीति का सबसे मारक हथियार बनाया। अब उसी हथियार से दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी केजरीवाल को धराशायी करना चाहते हैं। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी बना चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। केजरीवाल तो लगातार बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते रहे, लेकिन रामलीला मैदान की रणभूमि से मोदी ने केजरीवाल को इशारों में ही झूठ का मास्टर करार दे दिया। दिल्ली में बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग झूठ में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। केजरीवाल ने 49 दिनों तक दिल्ली में सरकार चलाई और एक दिन अचानक इस्तीफा देकर चलते बने। इस चुनावी संग्राम में केजरीवाल के उस इस्तीफे को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर मोदी आप पर उछाल रहे हैं। आप दिल्ली में स्थिर सरकार चुनिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली का 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्होंने 1 साल बर्बाद किया उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने आपके भविष्य को 1 साल पीछे छोड़ दिया उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर कर दिया है। जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर किया उनको कभी वो पनपने मत देना भाइयों बहनों। जिन झुग्गी झोपड़पट्टी वालों को केजरीवाल ने आंदोलन के दिनों में अपने राजनीति की बुनियाद बनाया, अब उन जगहों पर रहने वालों को ही मोदी ने हथियार बना दिया। मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये काम छोटा नहीं है, लेकिन अगर छोटे काम करने होते तो देश की जनता मुझे नहीं लाती और बहुत लोग थे ऐसे काम करने वाले। दिल्ली वालों को बिजली पर राहत देने की बात करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस सरकार और शीला दीक्षित की सियासी जमीन खिसका दी थी।
लेकिन आज उसी बिजली के झटके का केजरीवाल को फटका देने और बीजेपी को सत्ता की रोशनी दिखाने की कोशिश करते प्रधानमंत्री दिखे। बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। और ये संभव है, ये संभव है। और दूसरा, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लगे हैं, अगर आपके घर में 2 बल्ब है, 2 बल्ब, मैं बड़ों लोगों की बात नहीं करता हूं, गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला। भाइयों बहनों, जैसे मोबाइल फोन में आप आराम से अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले हैं। पिछली बार दिल्ली के चुनावी समर में कूदने से पहले केजरीवाल ने अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों पर आरोपों के तीर चलाए। अब उन्हीं सवालों को दूसरे अंदाज में मोदी ने दिल्ली के लोगों के सामने पेश कर दिया। आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति का दौर चलता था। वो दौर हिंदुस्तान में भी चलता था और वो दौर ऐसा था कि 2-4 अमीरों को गाली देते रहो और कुछ नहीं करना। 2-4 अमीरों को गाली दे दो, गरीबों को भड़काते रहो और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहो। अब वक्त बदल चुका है। अब गरीब 2-4 अमीरों को गाली देकर के खुश होने वाला नहीं है। वो तो हिसाब चाहता है कि भाई मेरे लिए क्या किया और मेरे लिए क्या करोगे, इसका हिसाब दो। अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी ने जमकर अगर निशाना साधा तो केजरीवाल पर साधा। जाहिर है कि पिछले चुनाव के दौरान भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को जमकर लताड़ा था और जनता से अपील की थी कि वो उन्हें वोट ना दें, लेकिन जनता ने केजरीवाल को जमकर वोट दिए। इस बार खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अपील एक बार फिर वही है कि केंद्र में सत्ता में होने का फायदा जनता को तभी मिलेगा जब वो दिल्ली में किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को ही चुने। मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उनके भाषण का कंपास बार बार केजरीवाल की तरफ अपनी सुई दिखा रहा था। रीमा पराशर और विवेक शुक्ला के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। मोदी रैली में बोले, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केजरीवाल ने न सिर्फ मोदी के आरोपों को खारिज कर दिया बल्कि बीजेपी के सामने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए। पिछले साल मई के महीने में ही देश के तख्त पर काबिज हो चुकी बीजेपी का विजय रथ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तक बगैर किसी रुकावट के पार हो गया। जम्मू और कश्मीर में पार्टी नंबर 2 बनकर उभरी, लेकिन असली परीक्षा दिल्ली में है और यहाँ पार्टी का सामना अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल से। ये क्लियर हो गया कि बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और आज उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी सर। 3 मुख्यमंत्री, इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स, 300 एमपीज को इन्होंने पिछले 2 महीने में से लगा रखा है। 2800 बसें लगाई थी, उसके बाद भी इनका 20-25 हजार लोग आए, आप लोग बता रहे हैं, टारगेट नहीं पूरा कर पाए। तो दिल्ली की बीजेपी का ये हाल है। दिल्ली की बीजेपी में ना तो कोई कैप्टन है, इट्स अ सिंकिंग शिप विदाउट अ कैप्टन। उनके पास ना तो लीडरशिप है, ना उनके पास एजेंडा है, ना उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, लड़ रहे हैं सारे आपस में।
इसके बाद केजरीवाल बीजेपी का नाम लेकर हमले करने लगे। बिजली का करंट कब जीत की रोशनी में बदल जाए, यही सोचकर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही सस्ती बिजली की रट लगाए हुए हैं। पहले मोदी ने बिजली पर अच्छे दिन के वायदे किए, फिर केजरीवाल बोले तो 4 कदम और आगे बढ़ गए। उनके पास कोई स्कीम है, कोई बल्ब लेके आए हैं। वो बल्ब लगाने से साल में लोगों के 300 रुपए एक साल में बचत होगी, मतलब 25 रुपए एक महीने में बचत होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछली बार 49 दिन में हमने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे। अब सरकार बनेगी, दोबारा बिजली के बिल आधे करेंगे। मतलब कि किसी का 4,000 रुपए का बिल आता है तो वो 2,000 का हो जाएगा, किसी का 3,000 का बिल आता है तो 1,500 का हो जाएगा, किसी का 2,000 का बिल आता है तो वो 1,000 का हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि वो आए तो वो साल में 300 रुपए की बचत करेंगे, मतलब हर महीने 25 रुपए की बचत करेंगे। तो लोगों को ये तय करना है कि बिजली के बिल आधे चाहिए कि 25 रुपए महीने की बचत चाहिए। मोदी ने अपने भाषणों में झुग्गियों को पक्के मकान में बदलने का वायदा किया, लेकिन केजरीवाल ने तो मोदी सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव के पहले वादा किया था, एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, जहां झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे। और एक बार नहीं, कई बार वादा किया इन्होंने, एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से एक के बाद एक दिल्ली में झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति यही कहता है जी ये तो यू टर्न सरकार है, जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं ये लोग। इन्होंने रंगपुरी की झुग्गियां तोड़ दी, बसंत कुंज की झुग्गियां तोड़ दी, ओखला की झुग्गियां तोड़ दी, वजीरपुर की झुग्गियां तोड़ दी। आज फिर से एक शगुफा लेके आ गए, एक फिर से वादा लेके आ गए। पिछले कुछ समय से केजरीवाल बार बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करके बीजेपी को घेरते रहे हैं। आज जब पीएम ने इस पर चुप्पी साध ली तो केजरीवाल और दमखम से बोले। पिछली बार इन्होंने वादा किया था पूरे फुल स्टेटहुड का, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे दिल्ली को। मैं सारी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि परसों से आप लोग याद दिला रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी को कि भाई आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी इस पे कुछ बोले, लेकिन उन्होंने इसकी भी उन्होंने गौर वो कर दिया, उन्होंने भूल गए उस वादे को भी। केजरीवाल ने आधी आबादी के सवाल को प्रधानमंत्री के सामने उछाल दिया। केजरीवाल ने पूछा कि बीजेपी के नेता महिलाओं के खिलाफ बयान क्यों देते रहते हैं। बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। आज नारी को तो भूल ही गए। उल्टे पिछले कुछ दिनों में जो बातें सुनने को आ रही है, ऐसे लगता है जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ है। कोई कहता है इनका 4 बच्चे पैदा करो। एक तरफ पूरी देश की जनता जानती है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, परिवार नियोजन की कितनी जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी मैसेज दे रही है कि हर महिला को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका खर्चा कौन उठाएगा? और क्या महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है? दूसरा ये कहते हैं लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। पूरी की पूरी पार्टी अब महिलाओं के खिलाफ रोज बयान देती है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। केजरीवाल ने ये तक कह डाला कि बीजेपी सिर्फ वादों की नैया में बैठकर ही चुनाव जीतना चाहती है। अभी तो ये शुरुआत है। जाहिर है कि अगले कुछ दिनों में ये लड़ाई रामलीला मैदान से निकलकर गली कूचे तक अपना रंग दिखाएगी। प्रमिला दीक्षित और रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। अब जनता परिवार भले ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा हो, लेकिन जिस जितन राम मांझी को मोदी विरोधी मुहिम की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया, उस मांझी ने भी मोदी की तारीफ कर दी है। सब लोगों के बारे में हमारे दिमाग में बनती है कि बात हम करें, और यही कारण है कि हम नरेंद्र मोदी से एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम किया है। उनको हमने कहा है, जैसे कहा गया है ना कि हाथी चले
गांवे गांव जेकर हाथी ओकर नाम। उसी रूप में उनको हमने कहा कि आप गरीब की बात करते हैं तो जीतन मांझी गरीबों में सबसे गरीब है।